नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे डेरिवेटिव मार्केट के बारे में। डेरिवेटिव मार्केट अगर देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट हाईली ट्रेडेड मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। बट इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इसके बेसिक चीज़ें फंडामेंटली एंड बिल्कुल रूट लेवल से। तो पहले समझ लेते हैं एग्जैक्टली डेरिवेटिव्स होता क्या है। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, डेरिवेटिव्स मतलब कहीं से डिराइव किया हुआ, कोई चीज़ डिराइव करना। कहने का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, मिल्क। अब मिल्क से हम लोग क्या डिराइव करते हैं? कर्ड डिराइव करते हैं या पनीर डिराइव करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल से हम लोग क्या डिराइव करते हैं? पेट्रोल। तो बेसिकली डेरिवेटिव मार्केट, या इसको समझने के लिए ये समझ लीजिए कि पनीर या कर्ड या पेट्रोल ये सब डिराइव किया गया हुआ है। किससे डिराइव किया गया हुआ है? उनके अंडरलाइन एसेट्स मिल्क और क्रूड से। कहने का मतलब ये है, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मिल्क के दाम बढ़ेंगे तो कर्ड और पनीर के दाम बढ़ेंगे। अगर मिल्क के दाम गिरेंगे तो इनके डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट के दाम भी गिरेंगे। क्रूड का दाम बढ़ेगा तो पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, क्रूड का दाम गिरेगा तो पेट्रोल के दाम भी गिरेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपने अंडरलाइन जो असेट्स होते हैं उनके साथ कोरिलेटेड होते हैं, उनकी प्राइसिंग। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में, ये तो कमोडिटीज हो गया, इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक है आईटीसी। अब कैश सेगमेंट इसका अंडरलाइन वो हो गया, सेगमेंट हो गया, एंड आईटीसी का फ्यूचर भी ट्रेड करता है, या यूं कह दीजिए इसके डेरिवेटिव्स भी ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस भी ट्रेड करता है। ये जो हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शन आईटीसी का, ये डेरिवेटिव मार्केट है। इसका जो भी रेफरेंस पॉइंट होता है वो आता है कैश के सेगमेंट से। इस तरीके से काम करता है डेरिवेटिव मार्केट, और ये होता है बेसिकली एक जनरल वे में बताना डेरिवेटिव मार्केट। आगे की हम आपको वीडियो में बताएंगे कि कैसे फ्यूचर्स होते हैं, क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या इनके इंपॉर्टेंट होते हैं, और प्लस आपको बेसिकली मैं उस तरीके से तैयार करूंगा कि एनआईएसएम सीरीज 8 की भी अगर आप टेस्ट देना चाह रहे हैं तो आप उसको क्लियर कर लें। जैसा कि आपने पिछली उसमें देखा कि हल्का सा आपको बेसिक आइडिया ऑफ डेरिवेटिव्स मिल गया। अब चलिए देखते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट में प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन एक्सचेंज पे दो मेन प्रोडक्ट्स होते हैं। चलिए उनको जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, डेरिवेटिव मार्केट फर्दर दो चीजों में डिवाइडेड होता है। एक होता है फ्यूचर्स और दूसरा होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस फर्दर डिवाइडेड होते हैं कॉल, जिसमें कॉल अमेरिकन या कॉल यूरोपियन, जो भी आप कहना चाहें ले लें, अब सब सेम ही है, एंड पुट अमेरिकन या पुट यूरोपियन। कॉल बढ़ती हुई चीज के लिए लिया जाता है, पुट गिरती हुई चीज के लिए जाता है। तो ये समझ लीजिए डेरिवेटिव्स एक्सचेंज में दो तरीके से जाने जाते हैं। एक होता है फ्यूचर्स और दूसरा होता है ऑप्शंस। इनको अगर आप कभी सुनेंगे तो ऐसे भी कहा जाता है एफ एन ओ मार्केट। ये है बेसिकली फर्दर बाइफिकेशंस ऑफ डेरिवेटिव मार्केट।
अब कुछ चीज़ें डिफरेंस समझ लेते हैं कैश मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट के बीच में। कैश मार्केट में एक डिफरेंस ये होता है कि आप मल्टीप्लायर ऑफ 1 में स्टॉक्स ले सकते हैं। आप 1 स्टॉक भी ले सकते हैं, आप 2 स्टॉक्स भी ले सकते हैं, आप 10 भी ले सकते हैं और आप 11 स्टॉक्स भी ले सकते हैं। बट डेरिवेटिव मार्केट में आप लॉट्स में लेते हैं। आप 1 लॉट लेते हैं या आप 2 लॉट लेते हैं या आप 10 लॉट लेते हैं या आप 11 लॉट लेते हैं। और डेरिवेटिव मार्केट में एक लॉट का अलग अलग वैल्यूएशन क्वांटिटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट एग्जांपल में मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल आईटीसी के एक लॉट में 2400 क्वांटिटी होती है। इसी तरीके से कोई आप ले लीजिए एक लॉट एलएनटी में, जो लार्सन एंड टोब्रो भी कहा जाता है, उसकी एक लॉट बनी होती है 375 की क्वांटिटी से। बट आप एक लॉट ही ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक लॉट लिया तो आप आईटीसी के 2400 क्वांटिटी ही लेंगे। आप इसको आधा या चौथाई ना ले सकते हैं ना बेच सकते हैं। आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपने कहा मुझे 2 लॉट आईटीसी की चाहिए तो आप टोटल लेंगे 4800 क्वांटिटी आईटीसी की। इस तरीके से डेरिवेटिव मार्केट और कैश मार्केट में फ़र्क होता है। डेरिवेटिव मार्केट्स में लॉट्स चलते हैं, चाहे आप फ्यूचर्स में लें या ऑप्शंस में लें। कैश मार्केट में आप मल्टीप्लायर ऑफ 1 ले सकते हैं। आई होप आपको पहला ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, और दूसरा डिफरेंस जो होता है डेरिवेटिव मार्केट और कैश मार्केट में, कैश मार्केट में डिलीवरी होती है। ओके, फ्यूचर मार्केट में आपकी एक्सपायरी होती है। कहने का मतलब है डेरिवेटिव मार्केट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बेसिकली ट्रेड करता है और वो एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है, उसमें एक्सपायरी डेट होती है। जबकि कैश मार्केट में कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ये एक दूसरा डिफरेंस है।